से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक खबर सामने आई थी और वो खबर ये थी कि सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। वो साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला सिंध भी रह चुके हैं और वो बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न भी थे। लगारी साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब इंतकाल कर गए हैं, किस तरह की शख्सियत के वो मालिक थे, उनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक ये खबर है। मुमताज़ अली भुट्टो साहब, उनका नाम पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तकरीर के दौरान लिया था जब वो प्रेसिडेंट बनने के साथ ही तकरीर कर रहे थे। 16 दिसंबर 1971 को ये दर्दनाक वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान दो लख्त हुआ। 16 दिसंबर को फिर 4 दिन इक़्तिदार याह्या खान के पास रहा। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शाम को रात के वक्त खिताब शुरू किया और उनके ख़िताब में इन्होंने नाम लिया मुमताज़ भुट्टो का और कहा कि ये मेरे टैलेंटेड कज़न हैं। अच्छा, मुमताज़ भुट्टो ने काजी फजलुल्लाह को हराया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खान बहादुर अयूब खोड़ो को हराया था। लाड़काना से 2 ही सीटें हुआ करती थीं और दोनों सीटों से ये दोनों उम्मीदवार थे और पीपल्स पार्टी के थे, भुट्टो साहब भी और मुमताज़ भुट्टो भी। ये इनके कज़न, फर्स्ट कज़न नहीं थे, ऊपर से जाकर उनके दादा परदादा जो हैं उनके आपस में रिश्ते मिलते थे और फिर नीचे आते थे। और जो ख़ानदान के सरबराह थे पीर बख्श भुट्टो, वो मुमताज़ भुट्टो के फर्स्ट कज़न थे। अच्छा, पीर बख्श भुट्टो के बाद तो उनके बेटों ने ही बनना था, लेकिन मुमताज़ भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर के चूँकि मुखालफत में इसलिए अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया था उन्होंने। ताहम वो भुट्टो साहब के सदर बनने के 2 रोज़ के बाद 22 दिसंबर को वो सिंध के गवर्नर बने और फिर कुछ दिनों के बाद गवर्नर बन गए रसूल बख्श टालपुर। ये चीफ मिनिस्टर बने मुमताज़ अली भुट्टो साहब और चीफ मिनिस्टर रहे। फिर उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर के 1973 के आखिरी रोज़ गालिबन 30 दिसंबर को उन्हें वहाँ से अलग किया गया चीफ मिनिस्टर के ओहदे से और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बने वज़ीर आज़म। और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म जब बने तो इस दौरान में मुमताज़ भुट्टो को वज़ीर बनाया गया मवासलात का और फिर उन्होंने मवासलात की वज़ारत से भी अलग हो गए। बीच में ट्रांजिट पीरियड के लिए खुर्शीद हसन मीर वज़ीर मवासलात बने थे। चूँकि जनाब गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब पहले वज़ीर मवासलात थे तो उनका महकमा मुमताज़ भुट्टो को दिया गया था। तो ये इस तरह रहे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में मुस्तकिल चलते रहे और जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार ख़त्म किया गया उस वक्त जो है मुमताज़ भुट्टो को बनाया गया पीपल्स पार्टी सिंध का सदर। और कुछ अरसा तक वो सिंध के सदर रहे, लेकिन जब उनके बारे में कुछ चीज़ें हुई तो फिर बेगम भुट्टो ने उनकी जगह पर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को सदर बनाया और फिर आखिर कुछ अरसे के बाद जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। और वो यहाँ हमारे यहाँ कोई इख्तलाफात थे आपस में लोगों के? नहीं, इख्तलाफात नहीं, ये कौम परस्त सियासत में चले गए थे और पाकिस्तान को वफाक नहीं बना रहना देना चाहते थे। वो कहते पाकिस्तान एक रज़ाकाराना सूबों का कन्फेडरेशन रहे और उसका सूबों के मामलात में कोई मुदाखलत ना हो। ये प्रोग्राम था, उसमें हफीज़ पीरज़ादा और अताउल्लाह मेंगल और मुमताज़ भुट्टो और अफजल बंगश, इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसमें सिंधी बलोच और पख्तून कौम परस्त थे। उसका नाम भी उन्होंने सिंधी बलोच पख्तून नेशनल फ्रंट बनाया था। तो इस फ्रंट में शामिल रहे। फिर उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने इस फ्रंट को भी खैर बात कह दिया था और फ्रंट वैसे ही तहलील हो गया था, ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने सिंध नेशनल फ्रंट कौम परस्ताना सियासत की और सिंध नेशनल फ्रंट भी बनाया और मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें भी रहीं, लेकिन बहुत मुख्तसर अरसे के लिए सिंध नेशनल फ्रंट को उन्होंने चलाया, लेकिन वो चल नहीं पाया। उसके बाद जो है वो इलेक्शन की मुहिम में उतरे तो फिर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं था। अपने गांव से एक मरतबा जो है इनके बेटे कामयाब हुए थे, अमीर बख्श भुट्टो। और लेकिन मुमताज़ भुट्टो साहब ने जो शिकस्त खाई थी वो दीदार हुसैन शाह साहब से की थी और दीदार हुसैन शाह फिर सिंध हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे, तो उसके बाद बने थे। तो मुमताज़ भुट्टो के साथ उनका मामला रिश्ता ये था कि उसी गांव के उसी शहर के रतो देरो के जनाब दीदार हुसैन शाह जो हैं वो उन्हें शिकस्त दी थी उन्होंने और फिर वो जज बनाए गए थे। तो ये तो मुमताज़ भुट्टो का सियासी कैरियर था।
बेगम भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में वो उनको किसी सूरत में माफ़ नहीं कर सके थे और उनके साथ हमेशा उनका भुट्टो साहब की फांसी के बाद एक बहुत ही मुआनेदाना और बहुत ही नाराज़ किस्म का, बल्कि उससे ज़्यादा वो उन्हें बहुत बुरी बातें कहने से भी नहीं कतराते थे। वो गालियाँ तक भी देते थे। उनके अपनी ज़ाती वजूहात रही होंगी, चूँकि सियासत में वो समझ रहे थे कि मर्दों के पास विरासत आती है तो भुट्टो के बाद मुझे चेयरमैन होना चाहिए पार्टी का। ये कैसे हो गया कि ईरान की औरत जो है वो आए और हमारे उस पर वो आ जाए। बेगम भुट्टो के बारे में उन्होंने यही कहा था। वो चेयरमैन बन गई थी, पार्टी की चेयरपर्सन वो थी। बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाद में बनी थी, वालदा के बाद। वो वालदा के साथ को चेयरमैन बनी थी जब वो हो गई थी अपना पार्टी के अंदर। जब वज़ीर आज़म बनी थी तो उसके बाद वो उन्होंने शरीक चेयरमैन का ओहदा लिया था। वो भी इसलिए कि उनको ये ख़तरा पैदा हो गया था। अब पुरानी बातें इस तरह से दोहराना ठीक भी नहीं होगा कि मेरी वालदा जो है वो मेरे भाई को शायद चेयरमैन का ओहदा दे देंगी। कि मुर्तज़ा को जो है चेयरमैन, तो उन्होंने शरीक चेयरमैन का ओहदा रखा और फिर जो है वो अपनी वालदा के बाद पार्टी की चेयरमैन बनी मोहतरमा नुसरत भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और बेगम भुट्टो कुछ अरसा बेटे के साथ रहीं, लेकिन बेटे के कत्ल हुए जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहीं। और फिर तो उनकी खैर यादाश्त भी चली गई थी। मुमताज़ भुट्टो साहब से मेरी ज़ाती बहुत मुलाकातें थीं और उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू भी होती थी, बहुत ख़राब गुफ्तगू भी होती थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा तल्ख़ बातें भी कर लिया करते थे। मेरे ऑन रिकॉर्ड उनके 2 इंटरव्यू, एक इंटरव्यू उनका मेरी किताब में भी है, बल्कि 2 किताबों में मेरे इनके अलग अलग इंटरव्यू लिए गए थे, वो हैं शामिल। वो एक अच्छे मेहमान नवाज, एक अच्छे इंसान। सियासी तौर पर मुझे दुख रहेगा कि उन्होंने लंबे अरसे के लिए अपनी पार्टी का साथ छोड़ा। और भुट्टो साहब ने पहली तकरीर में एक शख्स का नाम लेकर तारीफ़ की थी, वो मुमताज़ अली भुट्टो थे। लेकिन मुमताज़ अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चले थे, उनका अपना मसला था, वो उनकी ज़ाती इशूज़ थे, तो इस वजह से नहीं हुए थे। ये थे जनाब मुमताज़ भुट्टो का मकसर हाल था जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।